अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा ये सेशन है ना, ये जो हमने अरेंज किया है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे बच्चों का ना सवाल होता है कि हम मतलब सी एस एस है क्या, सी एस एस के टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं या इसमें क्या क्या आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एस एस जी एक जी। फेडरल एग्जाम है, ठीक है हमारा। सही है। और इसी में एक बड़ा कंपटीशन होता है फेडरल लेवल पे, जिसमें मतलब के 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं फेडरल के, ठीक है। और जो कि हमें वो फॉर्म के दौरान फिल करना होता है, ठीक है। इनके अलावा जो दूसरा हमारा है वो है इनका क्या कहते हैं कि इनके 12 सब्जेक्ट टोटल में, ठीक है। अब 12 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल के 6 तो हमारे कंपलसरी होते हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी होते हैं, ठीक है। इनके अलावा बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो टोटली ऑप्शनल होते हैं। अब ऑप्शनल में जो हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होते हैं ना, ठीक है। जो हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होते हैं वो हमें मुख्तलिफ चीज़ों को देख कर ही करना होता है, ठीक है। तो अब मसला यहाँ पर आ रहा है कि भाई कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट हम किस तरह से चूज करें। तो मैं ना आप सबको ना एक सजेशन यही देता हूँ कि आप बार बार जैसे जैसे भी आपको कोई बैकग्राउंड, जैसे आपने कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिकल साइंस है, किसी का आईआर है, जिस जिसका जो जो बैकग्राउंड है, तो पहले तो वो ना क्या कहते हैं केयरफुली, मतलब वो पहले सिलेबस को अच्छे से देख लें, एनालाइज करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमें ऑप्ट करने हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट के तब भी हम ऑप्ट कर सकते हैं, तब भी हम देख सकते हैं जब हमें उन सब्जेक्ट्स का पता होगा। अब मैं ये कहूँ कि नहीं भाई ये सब्जेक्ट तो वो अकाउंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, फॉर एग्जाम्पल। अब अकाउंटिंग मेरे लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है 4-5 साल से पढ़ते आ रहा हूँ, उससे मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ही मैं कह सकता हूँ वाकई बहुत बड़ा अकाउंटिंग है। इसी तरह आप समझ कह रहा है कि भाई मेरा सब्जेक्ट आया, मेरे लिए स्कोरिंग आया, क्यों कह रहा है वो, इसलिए कह रहा है कि उसका बैकग्राउंड है, 4 साल में डिग्री उसी में की है, इस हिसाब से। तो इन चीजों को ना आप थोड़ा साइड कर दें। तो जब भी आप ना सिलेबस को, जब भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी हो, ठीक है। जब भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी हो, गुलाम रसूल, ये जो आपका सवाल है ना, मैं इनके ना लास्ट में आपके आंसर कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप वेट करें इस बात का। तो जब भी आपने सिलेबस सब्जेक्ट ऑफ करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिलेबस को देखना है। सिलेबस देखने से पहले आपने देखा कि मेरा बैकग्राउंड है क्या, डॉक्टर है, इंजीनियर, जो भी है। अब जो जो आपका बैकग्राउंड है आप उनसे रिलेटेड देखेंगे सीएसएस में कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट हमने बैकग्राउंड में अपने बैचलर के दौरान पढ़ा था। अब जैसे खाली में कोई पॉलिटिकल साइंस वाला बता है, तो वो ये क्या, अगर मुझे तो पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए, क्योंकि आज के बाद 5 साल उसने पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा है। इसी तरह कोई डॉक्टर उसने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होंगे या कोई और सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल पढ़ा होगा, तो ज़्यादा वो साइकोलॉजिकल के पास ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही ना, इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह आगे आगे आपको देखना है कि उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपने पहले तो सिलेबस को पूरा आपने केयरफुली पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से देखना है कि उसमें क्या क्या है। अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर दिए ना, तो उसके बाद मैं आपको सबकी सजेशन ये देता हूँ कि आप क्या कहते हैं पास पेपर को एनालाइज करें। मतलब कम से कम लेटेस्ट 2 से 3 ईयर्स को देखें, क्योंकि सिलेबस हम सारे देख लेते हैं कि भैया मैंने पॉलिटिकल साइंस, अब आपने पढ़ा है और आपने कि मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया, अब आपने सिलेबस में देख लिया, चलो उसमें कुछ फिलोसफर है और चलो स्टेट के बाहर गुजर जाता है, तो आपने चलो ऑप्ट तो कर लिया, आपने देख भी लिया। लेकिन एट दी एंड क्या होता है आपके पास, जब आप सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, उस टाइम हम पास पेपर को देखते ही नहीं, हम एट दी एंड देखते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं इतना बड़ा अच्छे से कवर किया लेकिन ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फौरन उसी टाइम देखनी चाहिए, उस टाइम आपको उस चीज पे काम करना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट के कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और किस सब्जेक्ट मुझे काम करना है, किस सब्जेक्ट मुझे काम नहीं करना है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब टोटल इसमें सीएसएस में 6 ग्रुप्स होते हैं आपके, ठीक है। सीएसएस में 6 ग्रुप्स होते हैं हमारे टोटल। मतलब एक तो आपका कंपलसरी होता है, ठीक, ऑप्शनल, इसमें सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और बाकी के ग्रुप्स बने होते हैं। बाकी की क्या होता है, बाकी के ग्रुप्स बने होते हैं। अब जैसे ग्रुप 1 ये है, ग्रुप के केस में जियोलॉजी, गुड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, यूएस ऑफ हिस्ट्री, इंडो पाक, ये सारी चीजें इसमें आ जा रही हैं, ठीक है। तो इनके अलावा काफी सारी और भी चीजें हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो ये मेहना का सब्जेक्ट। अब जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, अब जो कंपल्सरी 600 नंबर के है हमारा, ठीक है। कंपल्सरी जो है वो हमारा 600 नंबर के होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश बेसिक जनरल साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान पर इस्लामिक स्टडी,
या कंप्यूटर स्टडी जो नॉन मुस्लिम हमारे थे, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हमने आप करेक्ट नहीं रखना चाहते, इनमें कोई चेंज वगैरह होगा नहीं। अब बाकी सब्जेक्ट जो आते हैं, बाकी जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो रहते हैं आपके, क्या कहते हैं, ऑप्शनल। अब ऑप्शन की मैंने आपको पहले क्या बात बताई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? गाइस, यहाँ तक आपको बात कुछ समझ में आ रही है? समझ, आप प्लीज मेरे साथ बोल दीजिए, समझ, आप जब तक मेरे साथ साथ नहीं देंगे बोलने में तो ही बात आगे नहीं चलेगी, तो आपको साथ साथ समझना भी है इस चीज को लेकर, ठीक है। हाँ में हाँ मिलानी, तभी आपका अच्छा लेक्चर हो सकता है, अच्छी बात हो सकती है। तो यहाँ तक तो चलो हम पहुंचे कंपल्सरी सब्जेक्ट वाले से, ठीक है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट ना, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट 200, अब जो 200 वाला सब्जेक्ट है ना, उसमें पेपर दो ही होते हैं। काफी लोग मतलब IR भी ऑप्ट कर लेते हैं, फिर उनके अलावा 5 और भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन IR, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, अकाउंट, ये सारे 200 के सब्जेक्ट्स हैं। इनके पेपर दो होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है, सही है। यहाँ पर जो भी 200 वाले सब्जेक्ट है वहां पर पेपर दो ही होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो इसमें ना 7 टोटल ग्रुप्स हैं टोटल। एक कंपलसरी का है, ठीक है, और एक ऑप्शनल है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, मतलब क्या, एक सेकंड। अब ये तो सारे 200 के हो गए, ठीक है? अगर अगर कोई यहाँ से 200 का कोई भी सब्जेक्ट लेगा ना, जैसे अकाउंटिंग, इकोनॉमी, IR या फिजिक्स, ये सारे, तो बाकी सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। ऑप्शन में हमें टोटल 600 पूरे करने होते हैं। अगर आपने कोई टू पॉलिटिकल साइंस आपने 200 का रखा है, ठीक है, तो 200 का तो होगा। बाकी पीछे आपके 400 नंबर है, तो 400 नंबर में से जो बाकी निचले सारे ग्रुप्स हैं ना, नीचे जो सारे हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, नीचे सारे जो हमारे ग्रुप है यहाँ पर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग, अर्बन, इस ग्रुप में। और एक दूसरा ग्रुप है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक, और इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, हिस्ट्री, और US हिस्ट्री। ग्रुप नंबर 3 था। और ग्रुप नंबर जो 4 है वो हमारे उसमें सारी हिस्ट्री आ जाती है। ग्रुप नंबर 5 में हमारे सब्जेक्ट जनरल स्टडी, इकोनॉमिकल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, सारे आ जाते हैं, ठीक है हमारे। तो अब ये तो सारे हमारे हो गए वो सब्जेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह भी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ इसमें सारे, अब अरबिक, अब मसला आ रहा है कि मुझे सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब बात ये है कि अगर कोई यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। गाइस, अगर आपका किसी भी यहाँ पर कोई सवाल वगैरह है तो वो आप पूछ सकते हैं सर। गुलाम रसूल, आपकी ना मुझे आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही, तो या तो आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको यहाँ पर चैट में ही आपका एंसरिंग कर सकता हूँ, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो। अब्दुल समद, आपका कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा, देखो देखो गुलाम सर, जो ये आपने सवाल कर रहे हैं क्या ना, कि सब्जेक्ट मुझे कौन सा रखना चाहिए जो जो इजी हो, ठीक है। अब इजी सब्जेक्ट वही रहेगा, जैसे ना गुलाम सर आपका कोई बैकग्राउंड है BSc MBA, ठीक है। अगर आपने BA या BSc भी अगर आपने ना क्या कहते हैं रेगुलर पढ़ी है या प्राइवेट आपने पढ़ा है, अगर आपने प्राइवेट पढ़ा है तो मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि आपको एक पॉलिटिकल साइंस लाजमी रखें, क्योंकि आपने BA में या BSc में आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया होगा, तो अगर आपने BA प्राइवेट किया हुआ है तो ऐसी बात है, फिर आपको तो वो क्या कहते हैं BA पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखना चाहिए। अब जो सोशल साइंस के बच्चे हैं ना, जो भी सोशल साइंस के बच्चे हैं, तो उनको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप ना पॉलिटिकल साइंस पे जाए या आया पे। लेकिन इन इन दोनों सवाल के ना मुझे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, अब अच्छे सब्जेक्ट सारे वैसे सारे ही हैं, ठीक है। अगर हम 200 की बात करें ना, 200 में सब्जेक्ट जो हैं हमारे हैं अच्छे सब्जेक्ट, वो पॉलिटिकल साइंस भी आपका है और IR भी।
अब जो आईआर है ना, जाहिर सी बात है, अब आईआर जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है क्या कहते हैं अपना, आईआर जो हमारा सब्जेक्ट है ना अपना आईआर, वो जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट है वो ये है कि एक मतलब के करंट सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है, और अपडेट सब। अब ये आईआर और पॉलिटिकल साइंस ये हमारे ऑप्शनल काफी सब्जेक्ट में काम आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस का सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और इनके अलावा क्या कहते हैं, इनके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आईआर, अब आईआर का आपको इंटरनेशनल लॉ में, करंट अफेयर्स में, ऐसे में, जेंडर में, सोशोलॉजी में काम आ सकता है आईआर का सब्जेक्ट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आपका पब्लिक एडमिन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में काम आ जाता है, पाकिस्तान तक में आपको काम आ सकता है में। तो अब इनको ना, अगर आप इनको सब्जेक्ट फिर भी अगर आपने ऑप्ट करना है तो फिर भी आप ना इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से, पहले तो आप सिलेबस देख लें, देन आपकी लास्ट 3 ईयर के 3 इयर्स के पास पेपर है वो आप लाजमी देखें। इससे आपका ना एक क्लियरली एक आइडिया क्लियर होगा, क्लियरली आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी मुझे सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहिए। क्योंकि देखो ना, अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया ना, तो जाहिर सी बात है आपको पॉलिटिक्स, जब आप पॉलिटिक्स के पास पेपर देखेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको सारा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारी चीजें फिर आपको तभी नजर आएंगी। अदरवाइज अदरवाइज क्या है, आपको ना इन चीज का मतलब, मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल साइंस आप रखेगा, अब भी ये आपने प्राइवेट पढ़ा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसे उससे आप लाजमी पास पेपर पे जाएं और सिलेबस को समझे पढ़ें उससे पहले कि आपको कितना सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा पॉलिटिकल साइंस पेपर पढ़ लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे ना सिलेबस 70% समझ में आ गया और 30% समझ आ रहा है, फिर भी मैं सजेशन ये आपको ये दूंगा पॉलिटिकल, तो ये बात जरूरी है। नहीं नहीं, 200 के सब्जेक्ट ना आपको एक ही रखना होता है। अगर आप दो दो रखना चाहते हैं फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको टोटल बाकी दो ऑप्शन, मैं सजेशन दूंगा आपके 200 का ना कोई एक ही सब्जेक्ट रखें गुलाम रसूल। आप दो तीन ना रखें, दो दो करके। अगर आप दो रखें फिर भी देखो ना आपके 4 सब्जेक्ट बन जाएंगे, 200 का एक, 200 का दूसरा। तो इससे अच्छा यही है कि आप ना एक सब्जेक्ट पे जाएं, 200 का कोई भी एक सब्जेक्ट रखें यहाँ पर। अब उनके अलावा जो थोड़े बहुत इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट का नाम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बाकी सब्जेक्ट भी स्कोरिंग ही है, ठीक है। तो उनमें ना, उन्हीं में आपके सब्जेक्ट स्कोरिंग में कहूँगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो उनमें तो आपका एक आ जाता है क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी पता है स्कोरिंग क्यों है, क्रिमिनोलॉजी स्कोरिंग इसीलिए है क्योंकि उनकी क्राइम, ये जो क्राइम किस तरह से होता है ये सारा हम पढ़ते रहते हैं, हम इनको पढ़ते रहते हैं, ठीक है। क्राइम किस तरह से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ये सारा हम उनका पढ़ते रहते हैं, और उसका मटेरियल काफी सारा हमें आइडिया भी है, ठीक है। एक तो ये बात होती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, अब हिस्ट्री, अब देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा ना एक बार हिट होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा एक बार हिट होता है, बार बार हिट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपका एक ही बार हिट होता है, बार बार वो आपका हिट नहीं होता ऑप्शन सब्जेक्ट। ये आप याद, ये ना कि यूएस हिस्ट्री लास्ट टाइम उन्होंने हिट की तो वो दोबारा हिट हो सकती है, नहीं, हिस्ट्री तो लास्ट टाइम यूएस हिस्ट्री थी, देखो आप ना मतलब अथेंटिक बुक पे चले जाएं, वो कोशिश करें कि आप ना वन बुक पॉलिसी रखें। कोशिश आप ये रखें कि आपकी ना वन बुक पॉलिसी होनी चाहिए, कि आप एक बुक कोई अच्छा सा पढ़ें और उसे आप अच्छे से करें। ये बात आपको लाजमी रखनी चाहिए कि आपको हमेशा वन बुक पॉलिसी रखनी चाहिए, तो ही कुछ आपका ना बनेगा। इनके अलावा किसी और का सवाल है? अब हाँ, बात आ रही थी यूरोप में, अगर किसी का सवाल है तो वो मुझे कर सकता है यहाँ पर। अच्छा, अब यूएसए देखो, यूएसएससी 2023 में जो पेपर आया था ना, उसने बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी हुई थी, ठीक है, उसने कोई इतना हाई लेवल का नहीं पूछा होता। अगर यूएसएससी की आप ना मतलब के अच्छे से लेक्चर लेना चाहते हैं, अच्छी चीजों को समझना चाहते हैं ना, फिर तो ठीक यही है। सकलेन आवाज बिल्कुल क्लियर तो आ रही है बाकी को भी। तो जो यूएसएससी सब्जेक्ट है ना गुलाम रसूल, यूएसएससी सब्जेक्ट बिल्कुल इजी है, तो ना वो आप ना, अगर आप जी सर। साइंस की बात करते हैं तो आपको वहाँ भी काम आता है, ठीक है। और आपको आईआर में भी काम आता है यूएसएससी, ठीक है।
और यूएसएसटी की जो है वो, मतलब आफ्टर नाइन जी सर। इलेवन या जो पहले जो अफगानिस्तान में वो आए हुए थे, ज़ाहिर है वो काफी सारा पाकिस्तान में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 तो जी आपको जी। फैमिली पढ़ लेते हैं, आयर में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, या इनका हमें काफी सारा पता होता है। तो यूएसएसटी अच्छा सब्जेक्ट है, वो हिट नहीं होगा बार बार। उसके लिए ना कोई आप एक अच्छी सी बुक लें, उमेर खान की बुक है, जेडब्ल्यू की बुक है, यूएसएसटी बाय उमेर खान की। तो वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आप लाजमी नोट कर लें, यूएसएसटी बाय उमेर खान की बुक लें और एक मुजम्मेदार की बुक लें, ये दो बुक लें। इनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छी चीज़ों को देख लें। बाकी आप कुछ इंटरनेट से सोर्स निकालें, कुछ गूगल पर आप उसके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखें, थोड़े बहुत आपको आइडिया हो, मतलब आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। बाकी जो बुक है ना उमेर खान की बुक, वो बहुत क्लियरली है, बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से बनाई गई है बुक वो, उससे आप काफ़ी अच्छी। सर यूएस हिस्ट्री हाई स्कोरिंग है? हाँ यूएसएसटी, देखो यूएसएसटी ना तो लास्ट टाइम हिट हुई 2023 में, लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो वो काफी सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उतना कोई मतलब नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल एवरेज स्कोर दे रहा। लोग तो 80 ले रहे हैं, 70 प्लस जी ले रहे जी। हैं, 60 प्लस, मतलब एवरेज एवरेज जिसकी है ना स्कोरिंग, वो 60 प्लस है ही है। और दूसरी बात है यूएसएसटी का वो अच्छा आपको ना सर। अच्छा खासा मटेरियल मिल सकता है। यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत कम लोग जी पढ़ा भी रहे हैं, और उनका कोई ऑथेंटिक मटेरियल है नहीं। जी जी। और बतुल जो आपका सवाल है ना कि व्हाट अबाउट इंडो पाक हिस्ट्री, अगर देखो अगर आपने बीए क्लास में या अगर आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर में अगर आपने पाकिस्तान हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है ना, फिर तो इंडो पाक आपके लिए ठीक है। इंडो पाक इसलिए क्योंकि वो लेंदी तो है, लेकिन वो जाहिर सी बात पाकिस्तान उसमें काम आता है, बिल्कुल काम आता है, पाकिस्तान अफेयर्स में काम आता है। लेकिन अगर कंपेयर करें ना हम यूरोपियन हिस्ट्री के सिलेबस को ब्रिटिश हिस्ट्री इंग्लिश को, तो वो बहुत शॉर्ट है इनसे, शॉर्ट ही सब्जेक्ट है यूएस हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। सर राइटिंग स्किल्स कैसे बेहतर करें, मतलब कैसे पता चले कि हमें आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, किस एनालिटिकल रीजन से? हाँ देखो, अब राइटिंग स्किल का जो मसला है ना, राइटिंग स्किल का जो मसला है ना, वो मसला ये है कि आप मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप ना सिंपल से, मतलब आप ना कोई अच्छी सी बुक लें, ठीक है। बेंडर रसल की बुक लें, रसल्स की जी बुक जी। को आपको देखें, या उनको थोड़ा बहुत पढ़कर उनको आप अपनी वर्डिंग में चेंज करें, थोड़ा सा लिखें या आधा सा लिखें, लेकिन लिखें लाजमी, आप लाजमी। बेटन रसल सर? जी। बेटन रसल की ऐसे बुक? हाँ ब्रेन रिसर्च की बुक को देखें, या देखो आप डेली बेसिस जो आर्टिकल पढ़ते हैं ना, उससे अपना अपनी जो आपको समझ रहा है कि इसको मैं इस तरह इसकी मुझे आर्टिकल, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा तो मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा साउथ चाइना सी एंड रीजनल चेंजेस पर, आपने पूरा जी जी। आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, सही है। अब आपको क्या समझ आ जी गया जी। साउथ चाइना सी की कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और रीजन उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ है उसके आर्टिकल मुताबिक वो आप लिखें, मतलब आप उसे 1/3 करें। इससे क्या होगा, जो आपके सर अपनी मसला जी। सर मसला ये होता है कि जहन में लिखने को बहुत होता है, लेकिन लिख इंसान इतना नहीं पाता है, इस नहीं पे मेरी बात है तो देखो कैसे ना, सही गलत काम करें? लिखें। आप देखो ना, सही गलत लिखें, आप जब तक सही गलत नहीं लिखेंगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएगी इस चीज को। आप सिर्फ ना इस बात से डरते हैं कि पता नहीं मैं सही लिखूंगा या गलत लिखूंगा, आप इस चीज को देख रहे हैं। जी जी। फिलहाल जो भी चीजें लिखे हैं उसे फिलहाल अच्छा सर। जी वो लाजमी करें आप, ठीक है। इसके अलावा ऊपर ठीक है सर। जो मैसेज था, यूरोपियन हिस्ट्री इज ब्रिटिश हिस्ट्री। अब यूरोपियन हिस्ट्री ये दोनों बेस्ट हैं, अगर देखो ना, मैंने आपको ताबीर, मैंने आपको ना पहले भी ये बात की थी, ताबीर सो है कि जब भी आप अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करें ना, तो ब्रिटिश हिस्ट्री यूएस हिस्ट्री को अपना एक दफा सिलेबस खुद देख लें, और उनके आप पास पेपर, सिलेबस आपने पूरा पढ़ लिया, देन आप पास पेपर को अच्छे से एनालाइज करें। अब जितना देखो ना, मेरी अकॉर्डिंग, मेरी सोच के हिसाब, मेरे माइंड के हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि भाई ब्रिटिश एज कम्पेयर टू यूपी से। लेकिन आपकी थिंकिंग, आपकी ग्रोथ या आपकी नॉलेज के हिसाब से जब आप उसे अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए इजी क्या है, ब्रिटिश हिस्ट्री इजी है या यूरोपियन हिस्ट्री इजी है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं ग्रुप नंबर क्या कहते हैं 5 की, ठीक है। अब जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जनरल स्टडी सब्जेक्ट बहुत अच्छा, जनरल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, स्कोरिंग भी है। और जिनका बैकग्राउंड साइंस का है, तो जाहिर सी बात है वो तो इन्वायरमेंटल साइंस के पीछे भागे, तो वो बेहतर, तो आपने थोड़ा बहुत उससे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। जेंडर स्टडी तो देखो, आपका जेंडर स्टडी का भी मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें जेंडर स्टडी को ऑप्ट करें, वो बहुत एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। और इनकी ना हम रिलेटेड डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ देखते हैं, मतलब वुमेन्स क्राइसिस कौन सा है, वुमेन पावरमेंट इश्यूज क्या है, वुमेन
वॉयलेंट बैंड्स अगेंस्ट ऑथोरिटी, इन सारा सबका हमें पता होता है। और यहाँ पर इसके फैक्ट फिगर आपको पाकिस्तान अफेयर के सब्जेक्ट में भी काम आते हैं। इनके अलावा आपके क्या कहते हैं अपने आप मुझे ना जीशान दोबारा मुझे ना इस मैसेज की करना कि चैट शायद ऊपर चली गई है। जो आपका सवाल है मुझे वो दोबारा लिख के टेक्स्ट करें, मैं आपको रिप्लाई कर देता। तो जहाँ तक जेंडर स्टडी की बात है, जेंडर स्टडी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है। अगर आप इससे अच्छे से ऑप्ट कर लेते हैं फिर तो इंशाल्लाह भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमें काफी सारा आइडिया होता है इस चीज का ना, ऑप्ट करने के लिए इसका मटेरियल हमें इजीली मिल जाता है। इन्वायरमेंट साइंस जिसका बैकग्राउंड है वो तो लाजमी इस चीज को ऑप्ट करे। जीशान आपका सवाल क्या था मुझे बताएं। अब हम ना ग्रुप नंबर 6 की बात करेंगे। अब लॉ जिनकी लॉ का बैकग्राउंड है, ठीक है, या जो लॉयर है, या जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है तो वो तो ठीक है। अगर जो बिल्कुल बिगनर है या जो इन चीज़ों से बिल्कुल लॉ वगैरह से किसी से भी नहीं है, तो वो उनको ना मैं सजेशन यही दूंगा कि आप बिना सोचे समझे क्रिमिनोलॉजी पे आ जाए। क्रिमिनोलॉजी भी बहुत, अगर जिसने जेंडर स्टडी रखा हुआ है क्रिमिनोलॉजी से काफ़ी सारा वो काम आएगा इस चीज़ के लिए। तो आप क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट लाजमी चाहें, उससे रखें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बेहतरीन है। और जिन्होंने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी वो मर्टन लॉ की लॉ भी पढ़ ले, वो उनका अपना सब्जेक्ट है। जिन्होंने अकाउंटिंग रखी तो वो मर्टन लाइन भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि सर गुड कॉम्बिनेशन फॉर स्टूडेंट विद मैनेजमेंट साइंस बैकग्राउंड। अगर आपका साइंस साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड, साइंस किस फील्ड से आता है, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है निशान। निशान, अगर आपने इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस एक ही ग्रुप में आते हैं, तो या तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर करें या फिर आप इकोनॉमी को रखें आप। ठीक है ना, ये बिल्कुल, क्योंकि आप इकोनॉमी इकोनॉमी से ज्यादा आपका पॉलिटिकल साइंस अच्छा रहेगा, आप पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर करें अगर आप साइंस से बैकग्राउंड बिल्कुल हैं तो। और लास्ट वाला जो हमारा ग्रुप नंबर 7 है, वहां पर हम मोस्टली अगर किसी का पंजाबी बैकग्राउंड है वो पंजाबी पे चले जाएं। और जिनका सिंधी बैकग्राउंड, उसी में तो जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज बिल्कुल किसी को नहीं आती तो फिर तो साइकोलॉजी बहुत अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, और सोशोलॉजी भी। आगे जो सोशोलॉजी, देखो जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी रखी हुई, जनरल स्टडी रखी, तो उनको सजेशन में यही दूंगा कि आपने सोशोलॉजी रखें। सोशोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इनके साथ आप अच्छे से उसे रख सकते हैं। और दूसरी बात, अब बात हम आते हैं देखो सीएसएस की तैयारी के लिए, ठीक है। अब सीएसएस की तैयारी के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। टोटल टाइम आपके पास कितना है, मतलब आपके अगर देखो दिन में 24 घंटे, अगर 24 घंटे अगर आप 10 घंटे भी सोते हैं ना, नींद कर 10 घंटे अगर आप नींद करें, तो बाकी फिर भी आपके पास है तकरीबन 14 हॉर्स बच रहे हैं। 14 हॉर्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का रीड न्यूज़पेपर का भी ना इंशाल्लाह मैं वो भी लेक्चर जल्दी कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा लेक्चर, तो आज का हमारा लेक्चर है ना वो था रीडिंग के हवाले से, वो सिलेबस के हवाले से। अब मसला आ रहा है कि हम ना सीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू कर कैसे करें। देखो सीएससी की तैयारी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ना टाइम टेबल सेट होना चाहिए। टोटल टाइम आपके पास है कितना, ठीक है। टोटल टाइम आपके पास है कि अगर आपने मतलब टाइम टेबल बना के आपके पास है कितना, और मुझे क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको चीज़ें देखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है तो ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपसे ये दूंगा कि अगर आपके देखो ना, अगर पर मंथ आपके पास ना डेली बेसिस पे 8 घंटे है ना, तो 2 घंटे आप न्यूज़पेपर को दें, आर्टिकल्स वगैरह को देखें, आर्टिकल को पढ़ें, रीड करें, उन्हीं को देखें। बाकी जो आपके 6 घंटे तो आप ना पर पर डे आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करें अपने, ठीक है।
एक ऑप्शनल लें और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट आपने लिखना। ठीक है, एक ऑप्शनल लें और एक कंपल्सरी लें। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल कोई भी उठाए, पाकिस्तान पेट उठाए, तो वहां से ऑप्शन में कोई और सब्जेक्ट उठाए। एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल। अगर आप ना देखो पर मंथ 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, अगर आप हर सब्जेक्ट के 15 से 20 टॉपिक भी कवर करें फिर भी बहुत ज्यादा आपके टॉपिक हैं, ऑथेंटिक टॉपिक। मतलब सिलेबस के हिसाब से हर सब्जेक्ट के 20-25 टॉपिक होते हैं। अगर आप हर मंथ में ना पर सब्जेक्ट के 20-20 टॉपिक रेडी करें फिर भी आपके बहुत अच्छी तैयारी पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, पर मंथ। CSL सब्जेक्ट। इनके अलावा क्या कहते हैं, इनके अलावा जो दूसरी बात है, वो दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं अपना, एक अगर आप पर मंथ 2 सब्जेक्ट लेते हो तो फिर भी आपके ना 3 मंथ में आपके 6 सब्जेक्ट हो जाए और 6 मंथ में आपके 12 सब्जेक्ट। आप अपने 1 ईयर की प्लानिंग बनाए कि मुझे 1 ईयर तैयारी करनी है या 8 मंथ तैयारी करनी है, मैं किस तरह करूँ। देखो अगर आप डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट पर मंथ ले रहे हैं, जाहिर सी बात 6 मंथ में आपके 12 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बाकी पीछे रहेंगे 2 मंथ। 2 मंथ में आप 1 मंथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया वाइज सब्जेक्ट्स है ना, जैसे पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, पॉलिटिकल साइंस, आईआर के, जेंडर के, इन सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो पहले आप उनको भी देख लें अच्छे से करके। उनको आप देखें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कौन कौन मुझे कवर करनी चाहिए। तो ये बहुत लाजमी बात नोट कर लें। ठीक है, अगर आप डेली पर मंथ सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, ठीक है, पर मंथ 2 सब्जेक्ट, फिर भी आपके 6 मंथ में आपके 12 सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे। एक ऑप्शनल एक कंपल्सरी, बाकी 1 मंथ जो बचेगा उसमें आप ना हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और न्यूज़पेपर में जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल नजर आ रहा है आपके जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस अखबार से ना निकाल के आर्टिकल आप अपने पास रख लें। जिस ना आपने फॉर एग्जाम्पल आप टॉपिक कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, आप टॉपिक कवर कर रहे हैं स्टेट का आवाज है, स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है, स्टेट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जो अखबार न्यूज़पेपर जो जो आर्टिकल स्टेट के बारे में है ना, वो आप साथ साथ रख लें। जब आप टॉपिक कवर करेंगे तो वो आर्टिकल भी आप देख लिया करें कि यहाँ क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है। तो समझ, आपका कोई सवाल है यहाँ पर कोई? अब्दुल समद, आपका कोई सवाल है या गुलाम रसूल? आपको बिल्कुल बात क्लियर हो गई अब्दुल समद आपकी? और किसी का कोई सवाल है? हाँ सर, वोकेबलरी से था कि बुक को किसी अच्छे को क्रेम करें या और रीडिंग करते फिर पिक करते जाएं। वोकेब कह रहे हैं आप, वोकेबलरी? जी जी जी। देखो वोकेब की ना मैं आपको ना एक आज बुक शेयर करूंगा, वर्ड स्मार्ट, ठीक है। उस बुक को आप लाजमी करें, ठीक है। डेली बेसिस पे 5 वर्ड, अगर तो आप सुबह के टाइम आपने 5 वर्ड याद करें, ठीक है। शाम में ना उसी पांच जी वर्ड को सर। आपको सेंटेंस में यूज करना है। और साथ ही जो आप अखबार वगैरह पढ़ ठीक रहे है। हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, वहां से अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं ना, तो वो भी आप पिक लाजमी करें। जी सर। मतलब सुबह में अगर सही आपने सर। 5 आप डेली याद करेंगे तो आपके 10 दिन में 50 वर्ड बन जाएंगे, महीने में आपके 150 वर्ड, साल में आपको कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 350-400। और देखो हर वर्ड के आपने हाँ, सिनोनिम्स भी आते हैं। पॉइंट। इसी तरह आपके 1200-1300, अगर आपके पास 1200-1300 वर्ड भी है ना, फिर भी आपका एक अच्छा सा ऐसे आप अच्छा लिख सकते हैं कि अच्छा सा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा सर। जी जी। और किसी बेटर का कोई सर। सवाल है? सकलैन, आपका कोई सवाल है तो बता सकते हैं। वानिया, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी और का कोई सवाल है अभी यहाँ पर? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम ना जूम पे भी अपलोड कर देंगे, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे भी थी, हाँ सर, बात। अच्छा, अगर देखो वो अगर आप कह रहे हैं कि आप ना सीरीज वाइज आपके अल्फाबेटिक वर्ड है, फिर तो अल्फाबेटिक बुक के लिए ना आप वो क्या कहते हैं, हाफिज करमदा जुगता की बुक है इंग्लिश कंपोजिशन। उसमें ना कोई 5-6 हज़ार वर्ड है, सारे अल्फाबेट ही हैं, तो उससे आप टाइम लाजमी दे आप। इंग्लिश कंपोजिशन बाय हाफिज करमदा जुगता की बुक, वहाँ सारी अल्फाबेट ही है। लेकिन ये जो बुक है ना आपकी वर्ड स्मार्ट, इसमें आपकी ना मतलब आपकी बुक जल्दी याद हो सकती है। इंग्लिश कंपोजिशन हाफिज करमदा जुगता की वो बुक आप लाजमी लें, उस सब काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी।
सर वर्बल एडवांटेज पावरफुल बुक, ये के बुक कैसी है? कौन सी? वर्बल एडवांटेज पावरफुल वोकेबुलरी। नहीं नहीं, उसे छोड़े आप, उन्हें छोड़े। वर्ड स्मार्ट और इंग्लिश कंपोजिशन पर ऑफिस कब से चुकता है कि वहां से आपको कोई पता? ये काम की नहीं ना सर? नहीं नहीं, इससे छोड़े, उससे अच्छी वो बुक है बेहतर। ये देखो, आपको ना सीरीज वाइज आपको वर्ड मिलेंगे, सीरीज बाय वर्ड, और उसने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। वो सिर्फ आपको डेली 5 वर्ड याद करने हैं। देखो 5 वर्ड, देखो आपने आज 5 वर्ड निकाले, ठीक है। 5 वर्ड के आपने हर एक एक वर्ड के सिनोनिम बनाएंगे, ठीक है, और एक एटोनिम्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगी, जी ठीक है। उससे आप फिर शाम के टाइम सेंटेंस में भी यूज करें। जी जी। ठीक है, अगर कोई और सवाल अच्छा हो, सर। पूछ सकते हैं। हाँ, सेंटेंस वगैरह आप यूज कर सकते हैं, उसे आप शेयर कर सकते हैं हर जगह पर। तो गाइस, आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप हुआ। अगर कोई सवाल हो तो फिर मैं आप ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। वहां पर आप कमेंट सेक्शन में सवाल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है गाइस। ओके। अल्लाह हाफिज।